नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अंजू सिंह हाजिर हूं आपके लिए खुशहाल और स्वस्थ जीवन के सूत्र लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और ऐसे बदलते मौसम में हमारे नन्हे मुन्नों को कई बीमारियां घेर लेती हैं और साथ ही साथ हम भी इसके जद में आ जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इसमें क्या बुराई है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि क्या है स्वस्थ लाइफस्टाइल के गुर और साथ ही साथ कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि स्वस्थ रहने के लिए हमें इस बदलते मौसम में ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पेट दर्द, सर्दी, जुकाम और त्वचा संबंधी संक्रमण आदि बच्चों में होने वाली आम बीमारियां हैं, जिन्हें माँ बाप छोटी छोटी तकलीफें समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये लापरवाही ठीक नहीं है और आगे चलकर यही छोटी छोटी बीमारियां उनके लिए परेशानियां बन जाती हैं। मौसम बदलने पर बच्चों में सर्दी जुकाम होना आम बात है। बड़े लोगों की तुलना में 2 से 5 साल तक के बच्चों को जुकाम अधिक होता है। नाक बहना, छींकना, थकान महसूस होना, कफ, गले में खराश और हल्का बुखार आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं को यदि 2 सप्ताह से अधिक समय तक सर्दी जुकाम रहता है तो घरेलू उपचार की बजाय तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। ध्यान रहे, नाक बंद होने पर बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए सोते समय उनके सिर के नीचे 2 सॉफ्ट तकिए रखें। बच्चों के अंदर सर्दी जुकाम जो होता है ज़्यादातर वायरस की वजह से होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर घूमते हैं, सब बच्चों से खेलते हैं, तो वो बहुत लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। थोड़ी उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इस वजह से उनको तरह तरह के वायरस ग्रस्त कर लेते हैं और उस वायरस की वजह से उनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह चलता रहता है। इसके लिए ज़रूरत है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान दें। जब भी बच्चा खेल के आता है उसके हाथ अच्छी तरह से धुलाएं ताकि वो कीटाणु अंदर ना जाए, क्योंकि बच्चे तरह तरह की चीज़ छूते हैं, प्लेग्राउंड जाते हैं, झूले हाथ लगाते हैं, सब जगह कीटाणु होते हैं। तो हम बच्चे जब खेल के आएँ तो अपना हाथ अच्छे से धोएं और अपना नियमित रूप से अपना कुछ फल वगैरह लें। फल के अंदर विटामिन सी होता है, संतरा खाते हैं हम, मौसमी है, इस तरह के जो फल होते हैं, जो जूस वाले फल होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी होता है। तो यह विटामिन सी जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसके लिए कोई एंटीबायोटिक वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर जो छोटा मोटा जुकाम होता है इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। 4-6 दिन के अंदर बुखार खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ हमारे डेंजर साइंस होते हैं, जैसे कि पसलियों का चलना, बच्चों का खाना पीना बंद कर देना, बच्चों का सुस्त रहना, बिल्कुल एक्टिविटी ना करना, स्कूल ना जाना, उन सब के अंदर, या तेज़ तेज़ सांस चलना, उस सब के अंदर निमोनिया वगैरह की शिकायत हो सकती है, वो दिखाना चाहिए डॉक्टर को। अन्यथा 2-4 दिन के अंदर ज़्यादातर ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बच्चे अक्सर गंदे हाथ या जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, जिससे उन्हें पेट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। दस्त के साथ साथ यदि बच्चों को तेज बुखार, पेट दर्द या उल्टी हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके साथ ही नवजात और शिशुओं में कब्ज की शिकायत होना एक आम बीमारी है। उनके शरीर में फाइबर की कमी होने के कारण कब्ज की समस्या होती है। उल्टी दस्त है, ये भी वही है। ये भी बच्चों के अंदर वायरस इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है। रोटा वायरस का इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी हो जाता है बच्चों के अंदर, उसकी वजह से दस्त होते हैं। बच्चों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होते हैं जिसकी वजह से दस्त होते हैं। ये दस्त भी 2-3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या होती है कि बच्चों के अंदर दस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, या उल्टी होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर वो शरीर से काफ़ी मात्रा में पानी और नमक और मिनरल्स वगैरह का लॉस हो जाता है। वो सब बह जाते हैं लैट्रिन के रास्ते या फिर उल्टी के रास्ते। तो शरीर के अंदर पानी की, नमक की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उस वजह से वो उनका आप देखेंगे तो जीभ सूख जाना, शरीर के ऊपर पसीना ना आना, आंखें धंस जाना, ये सब बहुत सीवियर सिम्टम हो सकते हैं, एक खतरनाक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। और ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि जब बच्चों को दस्त वगैरह हो तो कम से कम हम उनको पानी अच्छी मात्रा में पिलाएं। और पानी खाली पानी ना पिलाएं, पानी के अंदर ORS जीवन रक्षक घोल जो आता है वो डाल के पिलाएं। बहुत ही हर जगह उपलब्ध है, हर डिस्पेंसरी में, हर दवाई की दुकान पर उपलब्ध होता है। और उसको पानी के अंदर घोल के बच्चों को पिलाते रहें, क्योंकि उससे नमक और चीनी दोनों का बच्चों को मिलेगा और बच्चे के जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी। बच्चों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है,
इसलिए उन्हें त्वचा संबंधी संक्रमण भी जल्दी हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि शारीरिक स्वच्छता का सही तरीके से ध्यान ना रखा जाए तो भी उन्हें त्वचा संबंधी संक्रमण हो जाता है। यदि संक्रमण बहुत अधिक दिन तक रहता है तो तुरंत त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। दोस्तों, आज के दौर में कई ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें पहले बढ़ती उम्र की बीमारियों के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज इसके गिरफ्त में युवा भी आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे युवा इन लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे में जिंदगी भर उन्हें इन बीमारियों के साथ जीना पड़ता है। तो इसीलिए इन्हें नज़रअंदाज ना करें और कैसे इन लक्षणों को पहचानें, आइए जानते हैं। कभी कभी अस्वस्थ जीवन शैली और असुरक्षित खान पान से उपजी कुछ बीमारियां हमारे शरीर में चुपचाप घर कर जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हार्ट अटैक को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हार्ट अटैक से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि सांस का फूलना, दम घुटना, बेचैनी और नाभि के ऊपर दर्द आदि। अगर इन सब लक्षणों के प्रति लापरवाही न बरतें तो समय रहते रोगी को सही इलाज दिया जा सकता है। हार्ट अटैक जब किसी को होता है तो उसके छाती के अंदर बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसा दर्द जो ना कभी पहले हुआ होता है, ना कभी पहले एहसास किया होता है। और आदमी कहता है जैसे कि मेरे सीने के ऊपर कोई हाथी बैठ गया, इतना तेज़ दर्द होता है। और वो दर्द हमारे उल्टे हाथ में या जबड़े की तरफ या कमर की तरफ भी जा सकता है। साथ में ज़्यादातर आदमी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कि इतना पसीना आता है कि पूरा पसीना में नहा जा सकता है। घबराहट हो सकती है और बेचैनी, उल्टी भी हो सकती है। पर सबसे ज़्यादा जो सिम्टम होता है वो होता है दर्द का और पसीने का। साथ ही डायबिटीज भी गलत लाइफस्टाइल से उपजी एक खतरनाक बीमारी है। इसमें गला सूखने लगता है और थकान महसूस होती है। हाथ पैरों का सुन्न होना और सुइयां चुभने जैसा महसूस होना इसके आम लक्षण हैं। इनमें से कोई भी लक्षण अधिक समय तक बना रहे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डायबिटीज़ का कोई ये नहीं है कि डायबिटीज़ को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। डायबिटीज़ का हमें उपचार करना है कि वो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो कम हो सके, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो सके। अब सवाल ये आता है कि क्या शुरुआत करी जाए। सबसे पहले जो डायबिटीज़ के लिए हमें इलाज करना है, अपने खान पीन को बदलना है, अपना खाना पीना सही रखना है, उसमें परिवर्तन लाना ज़रूरत है ताकि डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण है, जो खाना पीना है, वो ठीक हो सके। उसके बाद हमें एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना ज़रूरी है, वॉक करना ज़रूरी है, चलना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो शरीर के अंदर इंसुलिन बन रहा है और जो खाना है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो है व्यायाम और अपना खान पीन में परिवर्तन लाना, यानी कि हमें जीवन शैली में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। वहीं जिस अर्थराइटिस को पहले उम्रदराज लोगों की बीमारी माना जाता था, आधुनिक समय में वो युवाओं को भी खूब परेशान कर रही है। इसका मुख्य कारण शरीर की निष्क्रियता है। ये बीमारी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है। अर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द बना रहता है। इसके आम लक्षण जोड़ों में भारीपन और दर्द, जोड़ों में अकड़न, चलने फिरने में मुश्किल, हाथ पैर और घुटने मोड़ने में तकलीफ होना आदि हैं। आर्थराइटिस जैसी ही दूसरी बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी गर्दन, पीठ, कंधों की मांसपेशियों की जकड़न के कारण होती है। जो लोग कंप्यूटर पर अधिक देर काम करते रहते हैं या मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं, उनको इस रोग की गिरफ्त में आने की संपूर्ण संभावना रहती है। इसके लक्षणों में हाथों का सुन्न होना या हाथों में झंझनाहट होना, लगातार सिर दर्द रहना, पिंडलियों में क्रैम्प्स या ऐंठन होना, अचानक बेहोश होना आदि शामिल हैं। आर्थराइटिस दो प्रकार का होता है। एक तो जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बहुत कॉमन होता है। ये एक उम्र के साथ आर्थराइटिस बढ़ता जाता है। हमारे जो हड्डियां हैं, जो जोड़ हैं, उनके बीच में जो कुशन होता है वो घिसने लगता है और हड्डियां आपस में टकराने लगती है। ये एक उम्र के साथ चेंज होता है, जिससे कि हमारी उम्र के साथ जो कैल्शियम वगैरह, शरीर से विटामिन की कमी होना, पानी की कमी होना, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो करना है
कि हमें जो परेशानी होती है, सिम्टम्स जो होते हैं ये होते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द, चलते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, अपने जोड़ों को इस्तेमाल करते हैं तो दर्द होता है, और साथ में इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, उसमें गर्दन में दर्द होना या गर्दन में कोई नस दब रही है तो उसकी वजह से हाथों में सुनपन आना या झंझनाहट होना या हाथों में दर्द रहना, ये सब आर्थराइटिस के लक्षण हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के। इसके लिए बचने के लिए, इससे केवल बचा जा सकता है, बचने के लिए हमें अपना फिर वही खान पान का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, कैल्शियम और दूध वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में व्यायाम करना चाहिए। जितना जोड़ों को हम मोबाइल रखेंगे, जितना उनको सही इस्तेमाल करेंगे और उनसे उनका मिसयूज़ नहीं करेंगे, उतना हमारे जोड़ लंबे समय तक चल पाएंगे बिना आर्थराइटिस के, बिना दर्द के। दूसरा अन्य आर्थराइटिस जो होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहता है, उसके अंदर सूजन आ जाती है जोड़ों के अंदर, वो अलग चीज़ है। उसके लिए वो बच्चों में भी हो सकता है, 18 साल की उम्र में भी हो सकता है, 40 साल की उम्र में भी हो सकता है। उसके लिए बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं जिसको कि डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। कभी कभी ऐसी थकान बनी रहती है कि आराम करने पर भी हम फ्रेश फील नहीं करते। इस बेवजह थकान को क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम यानी CFS कहा जाता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। एकाग्रता में कमी, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, जरा सा काम करते ही थकान महसूस होना, सिरदर्द बने रहना आदि CFS के आम लक्षण हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, हर समय थकान, सुबह उठ के भी थकान, शाम को, और जो काम करते हैं थोड़ा बहुत उसके बाद वो थकान और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में इसके लक्षण होते हैं, कुछ सर में दर्द हो सकता है, नींद का प्रॉपर ना आना, कि रात को जल्दी नींद नहीं आती है, बहुत देर तक बहुत समय बाद नींद आएगी, या सुबह जल्दी उठ जाना, और बेचैनी सी रहना, घबराहट रहना, ये सब क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। इसका कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो होता है ये एक मानसिक तनाव की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। तो इसके उपचार में भी हमें सबसे पहले अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए, अपना मानसिक संतुलन रखना चाहिए, और व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन कर सकते हैं, और साथ में कुछ दवाइयां हैं जो कि डिप्रेशन वगैरह को कम करती हैं। वो एक किसी साइकेट्रिस्ट की सलाह से या प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से ली जानी चाहिए, तो उससे भी हमारा तनाव कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो हमारा फटीग कम होगा। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हमारे रक्त यानी खून से जुड़ी कई बीमारियां मसलन हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर और अनीमिया जैसी समस्याएं युवाओं को परेशान कर रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि हमारे युवा अपने खान पान और जीवन शैली पर ध्यान नहीं देते और इसी वजह से खून की इन बीमारियों की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर खून से जुड़ी इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं और हमारे युवा कैसे इससे बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे सामान्य बीमारी बनकर उभरी है। इसे साइलेंट किलर तक कहा जाता है। जब किसी के शरीर में रक्त प्रवाह सामान्य से कम हो जाता है तो उसे निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर में धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। अक्सर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लो ब्लड प्रेशर के मरीजों में आमतौर पर चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, कुछ पल के लिए बेहोशी होना आदि प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे मरीज के हाथ पैर ठंडे रहते हैं। हार्ट में मिस्ड बीट्स महसूस की जाती है। मैं कहूँगा कि एक भ्रांति समाज में फैली हुई है जो कि हर आदमी कहता है कि मुझे लो ब्लड प्रेशर है, जिसको भी कमज़ोरी महसूस होती है और वो अपना ब्लड प्रेशर नपाते हैं और जो भी
आपके प्राथमिक चिकित्सक होते हैं, वो आपको बोलते हैं ब्लड प्रेशर लो है, या आपको अपने आप से लगता है, हर मरीज को ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, इस वजह से मुझे कमज़ोरी आ रही है। कायदे से देखा जाए तो लो ब्लड प्रेशर जैसी कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं होती है जिसमें ब्लड प्रेशर वाकई कम होता है। वो तो बहुत ही खतरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं, जबकि हमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो, जो कि हमारे आमतौर पर नहीं मिलता है। तो ये जो हम नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इसका कारण मुख्यतः होता है कि उनको कमज़ोरी है। कमज़ोरी किस वजह से है? वो हो सकता है कि खून की कमी हो, उसकी वजह से है, किसी विटामिन की कमी की वजह से, किसी मिनरल की कमी की वजह से, या और कोई बीमारी जैसे थायराइड की कमी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या जैसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। इन सब के अंदर भी हमें लो ब्लड प्रेशर जैसा महसूस होता है। तो इसको ठीक करने के लिए एक तो अपना पानी की मात्रा बढ़ाएं शरीर के अंदर, और अपना अगर जांच कराएं खून की कमी है तो उसको ठीक करें, और दूसरा अपना फिर से वही व्यायाम वगैरह सब करें, जीवन शैली अपनी इम्प्रूव करें, तो उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। वहीं उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की स्थिति में ब्लड प्रेशर सामान्य से ऊपर चला जाता है। इससे धमनियों पर हाई प्रेशर पड़ता है। उच्च रक्तचाप आधुनिक जीवन शैली में होने वाली गंभीर समस्या है। इसलिए यदि चक्कर आए, सिर दर्द करे, सांस लेने में तकलीफ हो, नींद न आए, शिथिलता रहे, कम मेहनत करने पर सांस फूले और नाक से खून गिरे, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन होती जा रही है। घर घर के अंदर ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, हाई ब्लड प्रेशर का। लक्षण इसका कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें, जो प्राय देखा जाता है, वो मिलता है कि सर में दर्द रहना, रात को नींद प्रॉपर ना आना, नींद की कमी होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उसको ये सब लक्षण होंगे। कई बार हमें महसूस नहीं होता कि ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन जब हम चेक कराते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई निकलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि लक्षण आए कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब ज़रूरी हैं ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। बिना सिम्टम्स के भी हमें ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो इसके लिए जो ज़रूरत है कि समय समय पर अपनी हम जांच कराते रहें। ब्लड प्रेशर साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर नॉर्मल चल रहा है तो अच्छी बात है, तो साल में अपना चेक कराते रहें, ताकि जल्द से जल्द उसका पता चल सके कि हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उसका सही इलाज हो सके। खून की कमी भी एक आम समस्या है। भारतीय महिलाओं में ये समस्या आम होती है। महिलाएं परिवार का तो पूरा ध्यान रखती हैं, पर अपनी पोषकता का ध्यान नहीं करती। ये आदतें उन्हें अनीमिया का शिकार बना देती हैं। चेहरे का रंग पीला पड़ना, आंखें सफेद पड़ना, हार्ट बीट तेज चलना, लगातार थकान बने रहना या किसी काम में मन न लगना इसके आम लक्षण हैं। मस्तिष्क में अगर खून की कमी हो जाए तो व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है। साथ ही आयरन की कमी हो जाने पर भी पूरा शरीर सफेद पड़ जाता है। अनीमिया का मतलब होता है शरीर के अंदर खून की कमी। खून की कमी बहुत कारणों की वजह से हो सकती है कि या तो हमारे शरीर के अंदर खून बन कम रहा है, या फिर हमारे शरीर से खून निकल ज़्यादा रहा है। बनना कम, शरीर हमारे हड्डियों के अंदर खून बनता है, वो अगर उसके लिए आयरन की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है खून बनाने के लिए। अगर आयरन की कमी है, या विटामिन B12 की कमी है, या फोलिक एसिड की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है जिससे कि खून बनता है, तो हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है। दूसरा, हो सकता है कि हम कहीं से खून निकल रहा है ज़्यादा है, कि हमारे लैट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, पाइल्स की बीमारी है, बवासीर की बीमारी है, या कोई अल्सर बना हुआ है पेट के अंदर, उससे खून निकल रहा है, या पेट के अंदर कीड़े हैं, सारा खून उसकी वजह से अल्सर बन गए हैं पेट के अंदर और वो खून निकल रहा है। तो कहीं से भी खून का लॉस हो रहा है तो हमें खून की कमी हो सकती है। और दोनों ही कारणों के अंदर हमें जो मिलेगा, हम ब्लड टेस्ट कराएंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे तो खून की कमी आएगी। फिर हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी कि किस वजह से खून कम है, खून बनने की वजह से कम है या खून निकलने की वजह से कम है। तो उसी हिसाब से फिर उसका इलाज किया जाएगा। हम उसके लिए सीरम आयरन लेवल, सीरम विटामिन B12 लेवल भी करा सकते हैं, देखने के लिए कि आयरन की कमी है तो उसको आयरन दे सकते हैं, विटामिन की कमी है विटामिन दे सकते हैं, तो उसका उसी तरह से प्रॉपर इलाज किया जा सकता है। लेकिन कोई घबराने की चीज़ नहीं है, बस ज़रूरत है कि हमें इसकी जागरूकता हो और हम सही समय पर डॉक्टर के पास पहुँच के अपना सही इलाज करा सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी चीज़ के बारे में जो अगर हमारे भोजन में शामिल हो तो इससे ना सिर्फ हमारा भोजन संपूर्ण और स्वस्थ होता है, साथ ही साथ ये हमें डायबिटीज़ और अनीमिया जैसी समस्याओं से भी बचाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी है वो चीज़।
मशरूम में कुछ प्रकार के एंजाइम और रेशे पाए जाते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। मशरूम में फैट कम होने के साथ साथ प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। साथ ही मशरूम में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। मशरूम में प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है जो शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है और अनीमिया जैसे घातक रोग से बचाता है। इसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइलिन, बायोटिन, एक्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन के और विटामिन ई भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। मशरूम न केवल शरीर में नई कोशिकाओं का तेजी से निर्माण करता है बल्कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मशरूम, सोलन, हिमाचल प्रदेश की एक रिसर्च के अनुसार ये सिद्ध है कि मशरूम मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और बढ़ती उम्र के प्रभावों जैसे कि त्वचा पर झुर्रियां, जोड़ों में दर्द, थकान, पौरुष शक्ति की कमी, बालों का झड़ना आदि को रोकता है। डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए भी मशरूम काफी फायदेमंद है। मशरूम फैट, कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रोटीन की अधिकता को बैलेंस करने के लिए कारगर माना गया है। ये नेचुरल इंसुलिन और एंजाइम के तौर पर काम करता है। मशरूम में कॉलिन भी पाया जाता है जो नींद, याददाश्त और दिमाग बढ़ाने में मदद करता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चलिए अब आपको ले चलते हैं योग की ओर, योग जो भगाए रोग। कपालभाति के लिए हम सीधे बैठे हैं। श्वास को बार बार नाक से बाहर फेंकेंगे और पेट जाएगा अंदर की तरफ। सांस भरने पर ध्यान ना दे, वो तो अपने आप अंदर जाएगा। जो श्वास अंदर गया है उसको फिर से बाहर फेंकें। लगातार यह अभ्यास करते रहें। श्वास फेंकने की थोड़ी आवाज होगी। सीधे बैठे हैं। लगातार जब तक आप आराम से कर सकें इस अभ्यास को करते रहें। पूरी मस्ती हो, पूरा एंजॉय करें। नाक से फेंके सांस, पेट थोड़ा अंदर जाए। जल्दी जल्दी नहीं करना और गिनती भी नहीं गिनना, घड़ी भी नहीं देखना। जितना आप आराम से कर सकें बस उतना करें और उसके बाद रुक जाएं। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास कर लें। वातक्रम कपालभाति के लिए सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं ऐसे। जल्दी जल्दी श्वास को भरना है और दूसरी नाक से निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से श्वास निकाला, लेफ्ट से भरा, लेफ्ट को बंद किया, राइट से निकाल दिया, राइट से भरा और लेफ्ट से निकाल दिया। तो बार बार ऐसे ही करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे किया जाता है। वातक्रम में तेजी से किया जाता है। ये वातक्रम षटकर्म का एक अभ्यास है जिसमें आवाज होती है श्वास भरने की और श्वास निकालने की। दोस्तों, कोई भी बीमारी रोगी को पूरी तरह घेरने से पहले अपना रंग जरूर दिखलाती है, यानी अपने लक्षण जरूर बताती है। ऐसे में जरूरी यह है कि सही समय पर हम इन लक्षणों को समझें ताकि इसका इलाज किया जा सके। इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, तभी तो पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।
है।